आदाब नाज़रीन, मुद्दा देख रहे हैं आप अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ श्रीनगर के गुलिस्तान स्टूडियो से बराह रास्त। नाज़रीन, आज के मुद्दा प्रोग्राम में हम महकमा एजुकेशन यानी तालीम के मैदान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और मुख्तलिफ जो चेंजेस लाई गई है एजुकेशन पॉलिसी में, उससे बच्चों को फ़ायदा मिला। यानी अब कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और दावा कर रही है सरकार। और इसके साथ साथ सरकार ने, महकमा तालीम ने एक प्रोग्राम चलाया जिसके तहत उन्होंने घर घर जाकर वालिदैन को कन्विंस किया, उनको माइल किया कि आप अपने बच्चों का जो दाखिला है वो सरकारी स्कूलों में करें, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अब निज़ाम बेहतर बन चुका है, सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को बेहतर तालीम मिल रही है। ये कहने की बात है, क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो कई स्कूलों में एक कमरे में 9 क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं, कई स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, कई स्कूलों में एक उस्ताद है, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सिस्टम जो है ये अभी भी देख रहे हैं हम आज वादी कश्मीर में, ये मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहा है, जो गाहे बगाहे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मगर आज के प्रोग्राम में जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं, ये गलती बताई जा रही है कि ये गलती है, मगर ये गलती नहीं है, ये एक बड़ी बुलंडर हम कह सकते हैं। क्योंकि आपने किताब छपवाई है, ये प्री नर्सरी बच्चों के लिए ये किताबें, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पे, ये देख लीजिए आप, ये प्री नर्सरी के लिए ये किताबें छपवाई गई हैं, यानी स्कूलों में ये बच्चों को पढ़ानी है। आप पढ़ पाएंगे। इसमें लॉइन का जो वर्ड लिखा है उसका जो उर्दू मतलब लिखा गया है वो उकाब लिखा गया है। एलिफेंट का जो उर्दू मतलब लिखा गया है वो कोयल लिखा गया है। इसके साथ साथ जब हम ट्रक जो लिखा गया है उसको उर्दू मतलब सांप लिखा गया है, और इसी तरह एरोप्लेन का उर्दू मतलब मगरमच्छ लिखा गया है। और ये किताबें जो है ये जिला गांधरबल में है, अभी भी मौजूद है, वहां बच्चों को ये देनी थी। हालांकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल जो है, जब मैंने उनके साथ बात की है टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा कि ये किताबें हमारे पास है, हमने जो ऑर्डर्स किए हैं सारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कि ये जो किताबें हैं ये डिस्ट्रीब्यूट ना करे बच्चों में, ये फिलहाल इनको होल्ड पे रखे। अब ये गलती किसकी है, इसमें भी तजाद है। मैंने उनसे कहा कि ये गलती किसकी है, तो उनका कहना है कि ये किताबें जो है ये समाग्र की तरफ से आए हैं और समाग्र जो है वो इन किताबों को दे रहा है। पर जब समाग्र वालों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्रिंट नहीं करते बल्कि हम इनको सॉफ्ट कॉपी देते। अगर अब सॉफ्ट कॉपी में गलती थी तो प्रिंट क्यों किया गया है, इन किताबों को इतना खर्चा क्यों करना था, अब रोकने का क्या मतलब है। ये भी एक कहानी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब इतनी बड़ी गलती को आप क्या कहेंगे। ये आप इस इजी लेके इस सारे मामलात पे पर्दापोशी करके छुपाएंगे और कहेंगे जनाब हमने ये किताब जो है बंद करके रखी है, विद होल्ड रखी है, बच्चों को नहीं देंगे। जून का महीना आने को है, कल उनका आप एग्जाम लोगे, फर्स्ट टर्म एग्जाम लोगे, अब ये कब नए से प्रिंट होके आएगी, फिर आप पढ़ाओगे बच्चों को। तो ये इस तरह का मामला है। दूसरा कि जो सिस्टम की बात की जा रही है, बेहतर सिस्टम हो रहा है, ये सारे मामलात पे आज हम बात करेंगे। मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, जब हम तालीम के मैदान की बात करते हैं, महकमे तालीम की बात करते हैं, तो पिछले कई सालों से सरकार जो बार बार दावा कर रही है कि बेहतरी की तरफ जो है एजुकेशन सिस्टम को लाया जा रहा है। हालांकि अब एक सर्वे भी चलाई गई है, आप घरों में जाके निजी स्कूलों के बजाय आप सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला करें, हम बेहतर तालीम दे रहे हैं, हमने बहुत सारी तब्दीलियां लाई है। पर ये जो मामला है, अब किताब में इतनी बड़ी गलती है, जो प्रिंट होकर किताब आई है, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। हालांकि इन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, पर ये हमारे पास कैसे आई, ये दूसरे लोगों के पास कैसे पहुंची अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गई होगी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं। देखिए रूफ, जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को देखते हैं तो बड़े पैमाने पर नॉन सीरियसनेस दिखाई दे रही है, और यही नॉन सीरियसनेस जो है हमारे जवाल का वजह बन रही है। जहाँ तक इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हम जिक्र करते हैं, ये केजी क्लासेस की बुक्स हैं और इसी साल इसे पढ़ाने का अमल भी शुरू किया गया है। और जिला गांधरबल के अंदर जो ये डिस्ट्रीब्यूट किताबें की गई हैं, बाज़ाब्ता स्कूलों के अंदर दी गई है। हालांकि अगरचे सभी स्कूलों के अंदर जो डेजिग्नेटेड स्कूल से अगर सभी स्कूलों को नहीं दी गई, लेकिन कई एक स्कूलों के अंदर ये किताबें दी गई थी और उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई थी। और साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कितनी नॉन सीरियसनेस है, क्योंकि इसे सरकारी समझा गया है और इसी वजह से ये नॉन सीरियसनेस यहां पर दिखाई जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखिए, वहां पर
10 मुलाजिम, 10 टीचर्स, 10 एडमिनिस्ट्रेटर्स वो तनख्वाह ले रहे होंगे जो सरकारी दफ्तर के अंदर एक, चाहे उस्ताद हो या कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो। यानी एक सरकारी स्तर पर जो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तनख्वाह होगी वो प्राइवेट स्कूल के अंदर 10 लोगों की होगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर अकाउंटेबिलिटी है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पूछगछ है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस तरह के जो एरर्स है वो नहीं होते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इस तरह के एरर्स होंगे तो मुझे लगता है कि सरकार फिर इनके खिलाफ केसेस करेगी। लेकिन बदकिस्मती से ऐसी चीजें जो है सरकारी सतह पर ही देखी जा रही हैं। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं हम कर रहे हैं, बल्कि हर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर यही चीज है। और यही वजह है कि यहाँ इसी सेक्टर के अंदर, सरकारी सेक्टर के अंदर सभी लोग जाना भी चाहते हैं, क्योंकि पूछगछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बच्चों के साथ ये खिलवाड़ है। जिस एडमिनिस्ट्रेटर ने, चाहे समग्रा ने ये जो है कॉपी, सॉफ्ट कॉपी फिर उन्हें दे दी है प्रिंट करने के लिए, और वहां पर भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये सूरत हाल देखिए कि उन्होंने इसको परखा भी नहीं है। अदरवाइज जब भी ये बुक्स जो प्रिंट के लिए दी जाती है तो पहले 10 बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, 10 बार उसको देखा जाता है कि क्या ये सही है, इसका डायमेंशन सही है, इसका स्केल सही है, सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन यहां पर न जाने कितने हजार बुक्स जो है वो प्रिंट की गई होगी, सरकारी खजाने का चूना लगाया गया होगा और अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। यह जाहिर कर रहा है कि हमारा सिस्टम कितना कमजोर है, यह जाहिर कर रहा है कि हमारा सिस्टम कितना नॉन सीरियस है, और वो भी स्कूल एजुकेशन को लेकर। यही वजह है कि यहां पर सरकारी स्कूल जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। यही वजूहात है कि यहां प्राइवेट सेक्टर दिन ब दिन मजबूत होने की जरूरत भी है और वो एक मजबूरी भी है। और इस हवाले से जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है ये किसी भी एतबार से अवाम के लिए बेहतर नहीं है। नहीं हिलाल, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? आप इस मामले को ऐसे ही इस पे पर्दा डाल के इसको दफना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो गलती है। आप इस गलती को एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप दो के बीच में ये मामला चल रहा है। समग्रा और जो सीओ जो गांधरबल का जो चीफ एजुकेशन ऑफिस है उनके बीच में ये मामला चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें समग्रा ने भेजी है और समग्रा कह रहे हैं हम तो सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। और ये मॉनिटरिंग तो होनी चाहिए थी ना इस चीज की। गलती का जो एक स्कोप है वो हर जगह है, यानी गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मान लीजिए गलती हो गई, जो जिसने प्रिंट कराया है उसने गलती की है, लेकिन क्या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये हक नहीं बनता था किसी का कि वो देखें कि क्या इसका प्रिंट ठीक निकला है? जब उन्होंने देखा तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हाथी का मतलब कोयल बताया गया है? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि यहां पर जो है कोयल का माने जो है कुत्ता बताया गया है? तो ये सारी चीजें जब हों तो ये जाहिर कर रही है कि किसी ने देखा नहीं है। ये तो ऐसे ही ठेके में दिया गया है, ऊपर से कमीशन भी दिया गया है, जनाब आपने इतने में करना है, बस वैसा ही यहाँ पर काम होता है। इस तरह से यहाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इस चीज के लिए उस शख्स को या उस एडमिनिस्ट्रेटर को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उस पर बाज़ाब्ता जो इसमें कॉस्ट जो इसका था, जो इस पर नुकसान हुआ है, वो उससे भरपाई कर लेनी चाहिए, ताकि एक बार कोई एग्जाम्पल सेट हो जाए और उसके बाद आप दूसरे सेक्टर्स के अंदर या दूसरे के अंदर एक मिसाल कायम करेंगे और एग्जाम्पल सेट करेंगे, ताकि आइंदा ऐसी चीज ना हो। वरना गलती का स्कोप तो हर जगह पर है, लेकिन गलती होने के बाद जब आपने किताबें डिस्ट्रीब्यूट भी की है, स्कूल के अंदर आपने बच्चों को फराहम भी की है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि एक रस्म है। तो इस रस्म का जो सिस्टम है, जब तक ना ये बंद हो जाएगा तब तक कोई भी सेक्टर यहां पर चलने वाला नहीं है। अकाउंटेबिलिटी लगनी चाहिए और उसमें साथ साथ जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर पनिशमेंट भी होनी चाहिए, चाहे उनको जुर्माना लगे या किसी और तरीके से जो कानून के अंदर तरीकाकार हो तो वो लगना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये एग्जाम्पल सेट हो। और जो एक कॉन्सेप्ट है कि सरकारी स्कूल में कोई पूछने वाला है, सरकारी सेक्टर के अंदर कोई पूछने वाला है, चलो ये सरकारी है तो यहां चलता रहता है, ये मिथ जो है ये खत्म हो जानी चाहिए, ये फेज जो है ये खत्म हो जानी चाहिए। और इसके लिए सरकार को भी टांग पे टांग धरे बैठना नहीं है और सरकार को भी ये नहीं समझना है कि हमने 10 से 4 तक एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूलों के अंदर जो है बंद करके रखा है। सुबह 10 बजे इन्होंने बायोमेट्रिक कर दी तो 4 बजे तक हमने इनको सुपरविजन पे रखा है, लेकिन वो कोई काम नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्टिव नहीं है। 10 से 4 तक उनकी ड्यूटी लग जाती है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। ये प्रोडक्टिव कब हो जाएगा वो सरकार भी जानती है, पब्लिक भी जानती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम ये चलाने से पहले, आप तक ये बात पहुंचाने से पहले हमने जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात की। हमने चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के साथ बात की, हमने जो समग्रा के जिम्मेदारान हैं उनके साथ बात की। पर बदकिस्मती ये है कि जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के गांधरबल के लोग हैं या ये सारे नंबर जो है वो डाइवर्ट रखे गए हैं। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि जैसे हिलाल कह रहे थे गलती का तो स्कोप है,
पर गलती को सुधारने की जरूरत है, पर सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, हमने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बेहतरी आ रही है, हम बेहतरी जमीनी सतह पर देख रहे हैं। पर जो सूरत हाल अभी बनी हुई है, कई आपके स्कूल में आप 3 कमरों पर स्कूल मुश्तमिल है, जिसमें आप नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कल का एक जो वाक़ा है पटन का, जहां पे 9 क्लासेस को 3 कमरों में पढ़ाया जा रहा है। किचन में पढ़ाया जा रहा है, आपके जो ऑफिस है स्कूल का वहां पे पढ़ाया जा रहा है, और एक कमरे में, हर एक कमरे में 3-3 क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे कैसे बच्चों को बेहतर तालीम मिल सकती है, कौन सा आप एटमॉस्फेयर बच्चों को दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सरकार को नजर नहीं आता। ये देखिए ये बच्चे कहां पे पढ़ रहे हैं, ये टीन के शेड के बाहर इनके लिए जगह बनाई गई है, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं। तो क्या इसी को सरकार कह रही है कि हमने बेहतरी लाई है, हमने तब्दीली किया? हिलाल एक और मामला जो है इस किताब के छपने के साथ साथ यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है कि बेहतरी हमने लाई है, और सरकार ने सर्वे भी किया है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की है कि बच्चों का दाखिला जो है वो सरकारी स्कूलों में करे, वहां पे आपको बेहतर तालीम है, बेहतर एटमॉस्फेयर है, आपके बच्चों के लिए हर एक फैसिलिटी रखी गई है। पर अभी भी वैसी सूरत हाल है कि एक 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल है, 9 क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम है, किचन में बच्चों को तालीम दी जा रही है, ऑफिस में बच्चों को तालीम दी जा रही है, एक कमरे में 4-4 क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं। करना चाहूंगा जो हमारे ऑनलाइन एडिटर्स है कि मेरा ऑडियो बंद किया जाए, क्योंकि जो वीडियो आ रहा है उसका ऑडियो मुझे आ रहा है जो डिस्टर्ब कर रहा है। जी हाँ, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एक मुहिम चलाई गई है यहाँ पर कि कैसे आप पूरे कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से कैसे बच्चों को छुड़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है लाया जाए। एक मुहिम चलाई गई है, काफी सारा पैसा उस पर भी खर्च किया गया है, लेकिन रूप तब तक ये ड्राइव जो है ये मुकम्मल कामयाब नहीं होगी जब तक ना आप वैसा एनवायरनमेंट खड़ा करेंगे। मान लीजिए इस मुहिम के जरिए कई सारे बच्चों को आपने डाइवर्ट करा भी है, प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर वो सरकारी स्तर पर अब अपने बच्चों को दाखिला लेने के लिए मजबूर तो नहीं हुए, लेकिन आपने कायल उनको कर दिया है, जो एक वेलकमिंग स्टेप है। लेकिन क्या ये सर्वाइव करवाएगा, ये एक चैलेंज है। मैंने हर वक्त बोला है कि शुरुआत अगर किसी ने की है, लेकिन उस शुरुआत के बाद देखना होगा कि क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। ये 1 साल 2 साल के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या आपकी ये मुहिम जो आपने चलाई ये कामयाब हुई कि नहीं है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब आज बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमने इतने 1000 बच्चों का दाखिला इस बार नए सिरे से सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़ा है, इतना एनरोलमेंट बढ़ गया है। लेकिन डायरेक्टर साहब, एनरोलमेंट बढ़ना काफी नहीं है। साल के आखिर तक और अगले साल जब एडमिशन फिर से हो जाएगा, उसमें देखना होगा कि कितने स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के अंदर वापस हो चले गई है, उसी वक्त आपका इम्तिहान होगा। इसीलिए शुरुआत आपने की है, वेलकमिंग है, लेकिन इस पर पीठ थपथपाना काफी नहीं है। सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, और सर्वाइव करने के लिए आपने वो सब कुछ बच्चों को फराहम करना है जिसका आपने उन रैलीज के दौरान वादा किया था कि सरकारी स्कूल के अंदर सब कुछ मुफ्त में है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या क्वालिटी वाला है? क्वांटिटी पे आज कोई भी पेरेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है, कोई भी पेरेंट जो है वो क्वांटिटी नहीं चाहता है। वो 5000, 6000, 3000 रुपए का फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे की एजुकेशन पर जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो इस तरह से क्या आप क्वालिटी एजुकेशन जो है सस्टेन कर पाएंगे, वो एक चैलेंज स्कूल डिपार्टमेंट के सामने है, और उस चैलेंज को वो कैसे पूरा कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और दूसरा बड़ा मामला यहाँ पे ये कि अगर जब हम मॉनिटरिंग की बात करते हैं, जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के लिए सरकार ने बना के रखी है? अगर प्राइवेट स्कूल में कहीं भी कोई गलती हो प्राइवेट स्कूल के इंतजामिया की, तो सरकार जो है बर वक्त उन पे कार्रवाई करते हैं। स्कूल को कई आपने देखा कि कई स्कूलों को बंद भी किया गया है, कई के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है। पर क्या ये अकाउंटेबिलिटी सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है कि सरकारी स्कूलों में आप किस निज़ाम के तहत चला रहे हैं, किस तरह आप बच्चों को तालीम दे रही है, क्या सिस्टम आपने वहाँ पे चलाया है, राइज किया है? क्योंकि आप मिड डे मील जो वहाँ पे बच्चों को खाना दे रहे हैं, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि हमने बेहतरी लाई है, क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। देखो, क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने कितने मार्क्स लाए हैं। क्वालिटी का मतलब ये है कि कितने बच्चे पास आउट हुए हैं सरकारी इदारों से, और उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर वो कितना जो है स्कोर कर पाए हैं, कितना सस्टेन कर पाए हैं। सिर्फ मार्क्स को दिखाकर हम ये नहीं कह सकते क्वालिटी है। बच्चे के अंदर कितना शऊर आपने पाया है, बच्चों के अंदर कितनी काबिलियत आपने पाई है, वो एक अहम चीज़ है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग जो प्राइमरी क्लासेस है, उनकी जो
अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चे भी हैं, जब अब आज के डेट में compete करते हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के साथ, तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ एक परसेंटेज है स्कूलों के अंदर ही, हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके लिए सिर्फ स्कूल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है, उसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि एक ऐसा मखसूस तबका उन सरकारी स्कूलों के अंदर चला जाता है जो फाइनेंशियली काफी वीक है, जिनका घर के अंदर कोई देखने वाला नहीं होता है, पूछने वाला नहीं होता है, पढ़ा लिखा पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर भी होते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी सरकारी स्तर पर है, क्योंकि ये फॉर्मूला दिल्ली के अंदर भी देखी गई है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर क्यों इंप्रूवमेंट आई? क्योंकि वहां का सिस्टम ठीक किया गया है, और वहां तभी जो है हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वहां एक सस्टेनेबल सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है। तो उस सस्टेनेबल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक मॉडल जो है वो आपके पास दिल्ली में पड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली का मॉडल आज पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है, बिक रहा है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन भी है और उसके रिजल्ट्स भी हैं। तो उस चीज को अगर आप उठाएंगे और उसके बाद यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, और आप देखेंगे कि वहां की सरकार हो, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑन टोज है, और उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। मेरे साथ बने रहे टीचर्स फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा मीर बशीर अहमद मेरे साथ जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पे। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि क्या टीचर्स फोरम इस मामले पे बात करेगी, क्या वो अपने ही टीचर्स के मामलात पे ही बात करते हैं या बच्चों की बेहतरी के लिए कि कभी वो सामने आते हैं। बशीर साहब, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, जो आपके पास भी खबर आई है कि इस तरह की गलती कि एक किताब में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, इसमें इतनी बड़ी गलती होना, एक तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? दूसरा कि क्या आपका जो फोरम है इसको कहीं उठाएगा सरकार के साथ, या आपका जो फोरम है वो सिर्फ टीचर्स की बात करने के लिए बनाया गया है, बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए या बच्चों की बेहतरी के लिए ये जो आपका फोरम है ये कभी बात नहीं कर रहा है? देखिए जनाब, थैंक यू, आपने हमें बुलाया, मौका दिया बात करने का, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी का काम किया गया है और इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बहुत ही खराब काम हुआ है, क्योंकि बच्चों को तालीम देने में अगर इतनी बड़ी गलतियां की जाती है तो इस पर कार्रवाई ना होना आगे के लिए हम गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि ऐसी गलती रिपीट हो। लिहाजा फिक्स करनी चाहिए सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इस जमीन में जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। रहा सवाल टीचर्स फोरम का, तो हमारा ये मानना है कि हम कहते आए हैं, जो कि टीचर्स फोरम में लेड बाय मोहम्मद अमीन खान, हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट इज आवर प्रायोरिटी। लिहाजा हमारा इस पर बात न करना और सरकार से इस बारे में सवाल न करना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम पूछेंगे और जो भी हाईएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट होगी हम उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों। अगर टीचर्स से बहुत से जो है मामला पूछे जाते हैं पढ़ाने के लिहाज से, रिजल्ट के हवाले से, हम उसका खैर मदद करते हैं, लेकिन साथ ही अगर वहां से कहीं गलती होती है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तब जाकर जो है आगे जाकर जो मामला हैं वो सही चलेंगे। और जो है मैंने पहले भी कहा कि टीचर्स के साथ जितने भी मामला सरकार करती है, चाहे वो ट्रांसफर के हवाले से आप जो अभी मामला चल रहा है, हमने कोशिश की है, कहा भी है कि आसान तरीके से की जाए, और बाकी मामला का भी वेलकम हम करते हैं, लेकिन इस बारे में हम ये डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और जहां से गलती हुई है ये यकीनी बनाया जाए कि दोबारा ना हो। बशीर साहब, गलती किसकी अब माने? क्योंकि जब हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांधरबल की बात करें, वो कह रहे हैं कि ये समाग्रह की गलती है, क्योंकि समाग्रह से ही किताबें आ रही है। पर जब समाग्रह से हमने बात की उनके जिम्मेदारों से, उन्होंने कहा कि हम तो जरूर उनको प्रोवाइड करते हैं, पर सॉफ्ट कॉपी के बाद उनको प्रिंट खुद ही करना है। अब एक का एक बयान है, दूसरे का दूसरा बयान है। अब किसको आप अकाउंटेबल करेंगे? किसकी जिम्मेदारी है? कि जितने मामला होते हैं ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, कौन अपने कांधे पर लेगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार को चाहे कि इस बारे में एक कमेटी बिठाई जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये ब्लेम गेम छोड़ के सरकार एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और देखिए कि गलती कहाँ पर हुई है। बशीर साहब, दूसरा मामला एक ये है कि जिन टीचर स्कूल में आप तैनात हो, आप बांडीपोरा में, हम जब ओवरऑल वादी की बात करते हैं तो कल भी हमारे पास एक खबर आई है कि पठन इलाके में, जहां पे 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल है, जहां पे 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एक कमरे में 4-4 क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको तालीम दी जा रही है। तो इसको बेहतर करने के लिए
टीचर्स की तरफ से क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, टीचर खासकर टीचर्स फोरम की तरफ से? क्योंकि जब आपका कोई अपना मामला होता है, आप जरूर सरकार के सामने टीचर्स के मामलात को एड्रेस कर रहे हैं। क्या इस तरह के मामलात आपकी तरफ से कई एड्रेस हो रहे हैं, सरकार तक ये पहुंचते हैं कि कितनी दिक्कत हो रही है बच्चों को पढ़ने में या टीचर्स को पढ़ाने में? तो इससे कैसे जो सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है? हम बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे बेहतर तरीके से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो है तकरीबन आपको याद होगा पिछली बार हमारी जो है तंजीम की, हमारी टीचर्स फोरम की, वहाँ आलोक कुमार जी के साथ जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके साथ मीटिंग हुई थी। करीब 2.5 घंटे की मीटिंग थी। उन 2.5 घंटों में हमने सिर्फ टीचर्स के मामला नहीं उठाए। उन 2.5 घंटों में तकरीबन 2 घंटे तक हमने स्टूडेंट के बारे में बात की। जो खान साहब, हमारे चेयरमैन साहब है मोहम्मद अमीन खान साहब, उनकी जो टीम थी पूरी की पूरी टीम 2 घंटे तक आलोक कुमार जी के साथ सिर्फ स्टूडेंट पर बात कर रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कमियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आपके मौजूदा हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे आलोक कुमार साहब, उन्होंने वादा दिया हमें कि इस जमन में वो कोई भी चीज जो है अधूरी नहीं छोड़ेंगे। पूरे मामला को देखेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या मैन पावर के हवाले से हो या स्टूडेंट टीचर रेशो के हवाले से हो, किसी भी चीज को वो लाइटली नहीं ले रहे हैं। इवन डायरेक्टर साहब के साथ भी हमारी बात चलती रहती है। वो जो हमारी मीटिंग थी जिसमें हमें तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और बाकी अहदेदार थे, 2 घंटे तक जो 2.5 घंटे हमने वहां गुजारे, 2 घंटे तक सिर्फ हमने स्टूडेंट पर बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की। और मैं आपको कहूं कि वहां से जो बात हमने छेड़ी थी वह उस पर बहुत पेशरफ्त हुई है। तब उन्होंने ये भी कहा था कि स्टूडेंट की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए हम आया की तकरीर करेंगे। माशाल्लाह उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया भी, और उम्मीद है कि आगे जाकर उन्होंने वादे किए हैं हमारे साथ, जो उनके पास विजन है स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर, बच्चों को लेकर, टीचर्स को लेकर, वो मेरे ख्याल से करने वाले ऑफिसर हैं और उम्मीद है जो उन्होंने कहा आगे होगा इंशाल्लाह। चलिए बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाज़रीन, अब बात हो रही थी एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि सरकार बेहतरी की बात कर रही है, मगर जिस तरह ये गलती हुई है, अब किससे ये गलती हुई है? हिलाल जैसे कहते हैं गलती का स्कोप है, पर उसको सुधारने की बात भी होनी चाहिए ना। आप इस तरह के मामलात पे पर्दा पोशी करके इन सारे मामलात को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा एरर है कि ये किताबें जो है ये कहीं विद होल्ड पे नहीं है, ये स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट भी हुई है, कई कई स्कूलों में, यानी बच्चों तक पहुंची हुई है। तो जो इम्प्रेशन है उस इम्प्रेशन का क्या? क्योंकि ये बच्चे, आप सोशल मीडिया पे गश्त कर रही है किताबें, हर एक के पास अब ये जो किताब है ये पहुंची है जिसमें इस तरह इतनी बड़ी गलतियां हुई। अब सुधार कब होगा? कौन सुधार करेगा? क्या किसी को सरकार की तरफ से अकाउंटेबल बनाया जाएगा? ये सारे लोग कह रहे हैं, टीचर्स फोरम के लोग भी कह रहे हैं, वालिदैन भी कह रहे हैं कि क्या इस मामले पर किसी को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, किसी से पूछा जाएगा कि ये जो इतनी बड़ी गलती आपने की है इसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया है, बिना जांच के, जांच पड़ताल के और बिना देखे कि इस तरह की बड़ी गलती जो है आपने पब्लिक डोमेन में ला के रखी है, जिसकी वजह से एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इम्प्रेशन है ऑलरेडी लोगों में वो पहले ही आया है कि किस तरह यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है। पर जो सरकार दावे कर रही है हम बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, ये एक बड़ी मिसाल है बेहतरी की। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के मुद्दा प्रोग्राम में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।